वेलकम वंस अगेन माय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टैरो रीडिंग में स्प्रेड के बारे में बताऊंगी। दिस इज कॉल्ड सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड्स। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव स्प्रेड। इसमें आपको डिटेल रीडिंग मिलती है, आपके जो कोर इश्यूज हैं और क्या रीजंस बने हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और इसका आउटकम क्या होगा। इस सब का एक कहते हैं निचोड़ निकल के इस स्प्रेड से आता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्प्रेड्स। जब स्प्रेड्स की बात करती हूँ तो सेल्टिक क्रॉस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्प्रेड, जिसमें आपको रीडिंग बहुत ही अच्छी मिलती है और डिटेल मिलती है। सो इन दिस स्प्रेड वी टेक 10 कार्ड्स और हर कार्ड का एक पर्पस होता है, एक रीज़न होता है। जो फर्स्ट कार्ड होता है दैट टेल्स अबाउट द कोर इशू, ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। सेकेंड इज चैलेंजेस, आपको लाइफ में ऐसे कौन से चैलेंजेस आए जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आई। थर्ड इज योर रूट कॉज, इसका रूट कॉज क्या जड़ थी, कहाँ से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आनी शुरू हुई। एंड फोर्थ इज योर पास्ट, फिफ्थ इज योर प्रेजेंट। जो ये प्रेजेंट सिचुएशन होती है, दिस इज नॉट योर परमानेंट सिचुएशन। ये है कि आई है लेकिन चली जाएगी। एंड देन कम द सिक्स कार्ड, वो आपको बताता है कि आपके नियर फ्यूचर, ये कमिंग 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। देन कम द सेवंथ, वो आपको सेल्फ के बारे में बताता है कि आपका सेल्फ, आप इस बारे में खुद कैसे हो, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच रहे हो इस टाइम। देन कम्स द कार्ड जो आपको एनवायरनमेंट के बारे में जाता है कि आसपास आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके लोग कैसे हैं, आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं आसपास के नहीं, आपको लोग हेल्पफुल मिल रहे हैं, कैसे हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा है। देन कम्स द होप्स एंड फियर्स। देखो, होप्स एंड फियर्स होता है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, क्या आपके लाइफ में ऐसे क्या डर बैठ गया है। और यहाँ मैं बताऊंगी जो आपके फियर्स होते हैं, होप्स होते हैं, वही आपके फियर्स भी होते हैं। आप होप करते हो आई वांट टू बाय न्यू कार या आई वांट टू बाय न्यू हाउस, तो आपको डर भी उसी बात का होता है कि वेदर आई बी एबल टू डू इट और नॉट। देन द लास्ट कार्ड, 10th कार्ड, इज द आउटकम। इस सब का रिजल्ट क्या है। आउटकम्स कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज एज आई टेल यू, द आपको आउटकम मैं बताती हूँ कि आपका ऐसा हो जाएगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। आप क्या एफर्ट लगाते हो। अगर आप जो मैं रेमेडी बोलती हूँ या कुछ बताती हूँ आपको, वो आप जल्दी से करते हो तो वो आपके जो 6 मंथ्स का काम है वो 4 मंथ्स में हो जाएगा। ये सारे आपके एफर्ट्स के ऊपर, आउटकम इज टोटली ऑन योर एफर्ट्स। ओके, सो दिस इज द स्प्रेड विच आई एम गोइंग टू टीच यू। यहाँ पे बताऊंगी एक आपको एग्जाम्पल देके कि हाउ डज इट वर्क। सो दिस रीडिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अ जनरल रीडिंग, कोई टाइम बेस्ड नहीं है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी इश्यू फेस हो रहे हैं तो यहाँ पे शायद उनको अपना रीज़न मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट कार्ड इज द फूल कार्ड। सो दिस कार्ड सेज कि आपके लाइफ में रिसोर्सेज हैं, आपके फादर की आपको ब्लेसिंग्स होंगी, आपका जो बेस होगा शायद अच्छा हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सब कुछ हो आपको। लेकिन आपने जो काम किया ना, थोड़े रिसोर्सेज के साथ किया, आपके पास पूरी जानकारी नहीं थी उसके बारे में। आपने थोड़ी मोटी जितनी भी आपको थोड़ी उस बारे में नॉलेज थी, आप उसी नॉलेज के साथ चले गए, निकल गए काम करने के लिए। एंड एक लीप ऑफ फेथ लिया कि देखते हैं हो जाएगा। मे बी आपके वेल विशर्स ने आपको बहुत समझाया उस टाइम, लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी। देन दिस वॉज द फर्स्ट कार्ड। नाउ कम द चैलेंजेस। आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस आए, बिकॉज आपने शुरू से काम करना था तो बहुत ज़्यादा सोच थी कि शुरू से आपके दिमाग में सोच थी कि मैंने कुछ बड़ा करना है। हर स्टेप बाय स्टेप काम होता है, लेकिन आपने शुरू से अपनी तरफ से एक पहाड़ बनाने की कोशिश की, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे छोटे से काम नहीं करना, मुझे बहुत बड़ा करना। दैट वॉज अ चैलेंज इन योर लाइफ। नाउ थर्ड वॉज द रूट कॉज। रूट कॉज में 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। रूट कॉज इज कि आप उस टाइम 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहे। जैसे बहुत इमोशनल चीज़ों में, पैसों को लेके आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रही। शायद आपने 2 जगह कहीं इन्वेस्टमेंट भी की हो सकती है। उस टाइम आपने इमोशनल के साथ ज़्यादा खेले इंस्टेड ऑफ मेच्योरिटी से। कोई भी डिसीजन आपने मेच्योरिटी से नहीं लिया, आपने इमोशंस में आके ज़्यादा ले लिया। आप थोड़े जगलिंग चलते थे आपके दिमाग में, मैं ये करूँ या वो करूँ। आप एक चीज़ में रुक नहीं पाए उस टाइम। एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ, उसमें आपको क्या चैलेंजेस के बाद हम कहते हैं व्हाट वाज योर पास्ट। पास्ट में आपका कार्ड आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप मे भी आप कुछ आर्गूमेंट्स पे फंसे हों, आपके डिसएग्रीमेंट्स हुई, आपके कोई पार्टनर हो सकता है उसके साथ आपके कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई हों। हो सकता है जो कंपटीशन आसपास जो आपका कंपटीशन था वो ही नहीं ले पाए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही उसमें। देन कम्स योर प्रेजेंट। प्रेजेंट इज योर डेथ कार्ड। Present is, I think it's not that good. It's saying कि something is going to end for the new beginning. कोई चीज़ें जो आप उस टाइम कर रहे थे, आपके ये चेंज का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपकी लाइफ में प्रेजेंट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ चेंज ऐसे आने वाला है। मे बी आप ये चीज़ बंद करके कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हो। उसके साथ हम देखते हैं आपका नियर फ्यूचर नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे अगर आप नया काम कुछ शुरू करते हो। उसके लिए आता है जजमेंट का कार्ड। इट सेज कि यस, एंजल ब्लेसिंग्स आर देयर। आप कुछ भी काम शुरू करोगे ट्रांसपेरेंसी के साथ तरीके से तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपको उससे थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। देन नेक्स्ट कार्ड कम्स फॉर द सेल्फ। आप अभी सेल्फ कैसे हो? सेल्फ के लिए इट्स 4 ऑफ कप्स। लॉट्स ऑफ इमोशंस गोइंग इनसाइड योर माइंड। ऑल्दो आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पे भी आई हैं, एंजल ब्लेसिंग्स, और यहाँ पे भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन आप पास्ट में उलझे हुए हो। आप अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे। जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे आप प्रेजेंट में कैसे आओगे? आपको अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा। बायगॉन्स लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो निकल गया टाइम वो निकल गया। तो लुक फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। एंजल्स आर गिविंग यू चांस, आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अब देखो आप उस मूड में हो, आपने सरेंडर मोड पे गए हुए, बट कम बैक, आप आगे अच्छा कर सकते हो। देन कम्स योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट विद स्टार का कार्ड है। दैट मीन्स कि यू आर ब्लेस्ड, आपका एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। पीपल आर हेल्पफुल अराउंड यू। आपको हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। आप सपोर्ट मांग के तो देखो, आप सपोर्ट मांगोगे तो पीपल विल हेल्प यू इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सब तरह से। आपको एक अच्छा कार्ड है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। नाउ कम्स योर चैलेंजेस, योर फियर्स। आपका क्या फियर्स हैं और क्या होप्स हैं? जो वही फियर भी यही है जो पास्ट में हो गया, आप उससे से निकल रहे हैं। पास्ट को लेके आप बैठे हुए हैं, आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को। बट लुक एट दिस लाइट, आगे बहुत लाइट है। अभी आप सिचुएशन जो पीछे आपने बहुत कुछ झेला है उससे आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक आपको सरेंडर तो आपने किया है, लेकिन जब तक आप अपने पास से बाहर नहीं निकलोगे, आगे जाने का कोशिश नहीं करोगे, आपने अपने को बांध के रखा हुआ है। अपने आप को खोलो, मूव ऑन इज योर लाइफ, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। देन कम्स द आउटकम कार्ड। आउटकम क्या है? टेकिंग टू मच स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके चल रहे हो। यू हैव टू डिवाइड योर वर्क। अपने काम को डिवाइड करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके मत चलो। जितना आप काम को डिवाइड करोगे इतना आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आपने अपने ऊपर ही बहुत कुछ लेके बैठ गए हो। अपने चीज़ों को सोर्सेज बनाओ, जाके डिवाइड करो काम को, यू विल गेट रिजल्ट्स। एज आई सी थ्रू द कार्ड्स, आपका पास्ट थोड़ा सा खराब रहा है बट प्रेजेंट के कार्ड्स अच्छे आए हैं। आउटकम इज ऑल्सो सेइंग डू योर बेस्ट। आपको रिजल्ट्स लाइफ में ज़रूर मिलेंगे बिकॉज द ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि कार्ड्स कितना आपको डिटेल में बताते हैं कि आपका पास्ट कैसा हुआ, प्रेजेंट कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, देन यू कैन कम फॉर दिस रीडिंग फॉर योरसेल्फ। एंड फॉर दिस प्लीज सब्सक्राइब मी and like this video. Thank you.